देर रात करनी बिहार में चाकू चले और एक ही पक्ष के लोगों के बीच में चाकूबाजी देखी गई है। मंदिर में जागरण के दौरान चाकू चले हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि झड़प में 8 लोग जख्मी हो गए हैं जिनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने 2 शख्स को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह पूरे मामले के बाद जायजा लेने पहुंचे और घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही पक्ष के लोगों के बीच चाकूबाजी हो गई। मंदिर में जागरण के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस दौरान 8 लोग जख्मी हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात करनी विहार में चाकूबाजी हुई है। धारदार चाकू से हमला किया गया एक दूसरे पर। एक ही पक्ष के लोगों में चाकूबाजी हुई और इस चाकूबाजी में 8 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर में चाकूबाजी देखी गई है। देर रात की यह घटना है जहां करनी विहार में चाकूबाजी हुई है। एक ही पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं जिनके बीच चाकूबाजी हुई और इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, इस खबर को लेकर और क्या अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल रजनी विहार की घटना है। ये जो खीर आप देख रहे हैं कि इस खीर पे जो है कल गुरु पूर्णिमा पे जो यहाँ का स्थानीय प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था, खीर वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। तब वो व्यक्ति जिसका नाम नसीब चौधरी, उसका बेटा भीष्म है, वो यहाँ पर आया, खीर को लात मारी और ताबड़तोड़ चाकुओं से जो है हमला वो कर दिया। जो भी उनको सामने दिखा उन सबको हमला कर दिया। इस पूरे मामले में 8 लोग जो है वो घायल हुए हैं और पुलिस ने जो आरोपी है नसीब चौधरी और भीष्म, उसके बेटे को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। अब मैं आपको अपने दर्शकों को एकदम क्लियर कर दूं कि एक अफवाह फैल रही है कि नसीब चौधरी जो है उसका नाम लेकर कंफ्यूज चल रहा है कि वो दूसरे समुदाय का है, लेकिन वो दूसरे समुदाय का नहीं है, वो एक ही पक्ष के है। तो दो पक्षों में झगड़ा है। लेकिन ये मुद्दे की बात है कि मंदिर में जब कार्यक्रम चल रहा था तो उसके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे। मैं आपको बताऊँ कि ये उसका घर है और घर के पास में मंदिर के परिसर के अंदर ही उसने जो है कब्जा भी कर रखा है और इसी बात को लेकर अमूमन उसको कहा सुनी होती थी और उसने हमला कर दिया। आप मौके पे थे, आपने सब कुछ देखा, क्या कुछ रहा? यहाँ पर हमारे शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था। शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के तहत खीर बनाई जा रही थी और स्वयंसेवक बाकी मैदान में खेल रहे थे। यहाँ पर जो बुजुर्ग है, जैसे मेरे पिताजी 70 साल के, वो भी यहाँ पर थे। 8-9 स्वयंसेवक यहाँ पर थे। तो यहाँ पर वो भजन कीर्तन हनुमान चालीसा का पाठ करते शरद एक खीर बना रहे थे। इतने में नसीम चौधरी, उसका बेटा और उसकी पत्नी, नसीम चौधरी चाकू तलवार लेके आया, उसका बेटा क्या नाम है डंड लेके आया, लट लेके आया, उसकी पत्नी भी लट लेके आई और सीधा गाड़ी देते हुए जितने में उन्होंने कहा कि भाई साहब आप गाड़ी क्यों दे रहे हो, इतने उसने और देखा ना था और सीधे उसने चाकू से वार कर दिए, जिसमें लोगों के फेस पे, छाती पे, लीवर पे, पीठ पे, सभी जगह जहाँ पर उसने देखा वो तो चाकू लगाता चला गया। और आपने वहाँ पर देखोगे तो पूरे परिसर के अंदर खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसने तो सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि श्री राम के नारे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे यहाँ पर बिल्कुल भी। आपके घर जाके बोलो, यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे यहाँ पर? दीपक, इनसे पूछिए, क्या इनके बीच में पहले से भी कोई विवाद चल रहा था? क्या किसी रंजिश को लेकर ये हमला किया गया? भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे क्यों नहीं बोलेंगे? ऐसा क्यों बोलता था? उसकी मानसिकता खराब है। यहाँ पर आप अभी भी पंडित जी से बात करेंगे, पंडित जी से अगर आप पूछेंगे वो डरते हुए बताते नहीं। ओके पर अगर बात करेंगे तो ये कहता झालर नहीं बजेगी, ढोलक नहीं बजेगी, श्री राम के नारे नहीं लगेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा यहाँ पर। इस प्रकार से वो इस पूरे मंदिर परिसर को हड़पना चाहता था। और धीरे धीरे आपने देखा होगा यहाँ बोरिंग से भी उसने अपने कनेक्शन डायरेक्ट मंदिर परिसर से ले रखा। उसने अपने गेट पूरे मंदिर परिसर के अंदर खोल रखे, 2 कमरे भी बना लिए उसने अपनी दादागिरी से, 3 शेड भी लगा लिए। तो कुल मिला के इस मंदिर को हटवाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की आता करता था। दीपक, इनसे पूछिए कि उनके इस तरह के जो कार्य थे, जब उन्होंने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और पहले से उनकी दबंगई देखी गई, तो क्या इन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई? क्या शिकायत की थी थाने में? बिल्कुल मैं पूछता हूं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी भी दे दूं कि जो नसीब चौधरी, उसके खिलाफ शराब तस्करी के और मारपीट के और कई सारे मुकदमे जो है वो दर्ज है। मर्डर केस का भी है, हत्याकांड में भी जेल रह चुका है वो 3 हत्याकांडों में। और आए दिन करता है यहाँ कोई भी। अब शाम संध्या आरती होगी, झालर घंटी नहीं बजाओगे। आपने रिपोर्ट पहले पुलिस में शिकायत दी या नहीं दी? पहले शिकायत करी। एक बार बताऊं, अपनी ये आज 2 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी, जन आधार के लिए कैंप लगा था। आया इसका भांजा, ये आया और टेंट को तोड़ दिया। मैं सरकारी काम, फिर पुलिस को बुलाया, फिर इसको पाबंद किया। कई बार पाबंद हो गया, इसके आधा अपराधी है। तो ऐसा क्यों कि कोई मिली भगत है कि सपोर्ट? वो मिली भगत नहीं है, मिली भगत तो है ना, रणवीर चौधरी उसका रिश्तेदार बनता है। रणवीर पहलवान? हाँ, पहलवान। हाँ, कौन है वो? उसका रिश्तेदार बनता है। आए दिन घटना करता है इसका। तो आतन काम यही है। भूमा भी आए कब्जा करना, मंदिर कब्जा कर लिया। और ये भी कब्जे की जमीन है,
जिस मकान बना रखा है, इधर नंबर 2 से पट्टा लिया है इन्होंने। अब ये तो गुंडे हैं, अपराधी गुंडे हैं। मनसा ये है कि वो ये मंदिर की जगह को अपनी जगह समझता है। उसका ये है कि ये मंदिर वाली जो जगह है वो मेरी जगह है, और ये एक बहुत पुराना आतंक अपराधी है। कई जगहों पे इसके कब्जे के खूब सारे मामले चल रहे हैं, और ठीक। डीसीएम पे एक होटल थी, उसके मालिक की हत्या में भी ये कई सालों तक जेल में रहता